बता दीजिए। साथियों, बहुत सारे साथी जुड़ रहे हैं और काफ़ी इंतज़ार भी लोगों को रहा होगा कि आज कुछ महत्वपूर्ण बातें करनी हैं। बहुत सारे साथी बड़ी तेज़ी के साथ जुड़ रहे हैं। मेरी आवाज़ तो जा रही होगी जी। कमेंट में लिखें कि क्या मेरी बात आवाज़ जा रही है। कोई साथी कमेंट बॉक्स में लिखे। बहुत सारे साथी लगातार जुड़ रहे हैं। इंद्र कुमार वर्मा जी, गर्ग जी प्रदेश से भी हैं, काफ़ी लोग देश से भी जुड़ रहे हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और लगातार हमारे हरियाणा से बहुत सक्रिय साथी हैं। शास्त्री जी, विजय नंदन जी, प्रदीप जी कानपुर से लगातार साथी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज बहुत महत्वपूर्ण बातों पर आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। कुछ वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रम, कुछ भविष्य की बातें। कोई शास्त्री जी लिखें, क्या आवाज़ जा रही मेरी? आप लोगों को आवाज़ मिल रही है? जी जी जी, महेंद्र जी ने लिखा। और बहुत एक बात ध्यान रखना है कि सोशल मीडिया आज के ज़माने में बहुत अहम हो गया है। और आप देख ही रहे हैं कि चाहे निर्वाचन आयोग हो, चाहे राजनीतिक दल हो, चाहे प्रत्याशी हो, जो चुनावी दौर चल रहा है, सब सोशल मीडिया पे हैं। और आज बहुत सारे लोग आज सोशल मीडिया पे आए हैं। अटेवा NMOPS बहुत पहले सोशल मीडिया के इस्तेमाल करके, बहुत पहले से इसकी महत्वपूर्ण स्थिति को जान करके लगातार सोशल मीडिया पर काम किया है। और हमारे बहुत सारे IT सेल के लोग सोशल मीडिया के साथी बहुत लगातार इस पर काम किए हैं। वो सब साधुवाद के पात्र हैं। कुछ क्वेश्चन आपके भी हैं, कुछ क्वेश्चन हमारे भी हैं। तो मैं बात अब शुरू करता हूं अपनी। 2-3 विषय हैं जिन पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं। एक तो जिस विषय को लेकर के हम आप सफ़र को शुरू किए थे, बहुत सारे हमारे साथी नए हैं, कुछ हमारे साथी पुराने हैं, कुछ शुरुआती दौर के हैं। तो हमारा विषय क्या है, आपका विषय क्या है, आप किसके इंतजार में हैं, हम किसके इंतजार में हैं, आपने किसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, हमारे पूरे देश के कर्मचारी शिक्षक किस बात को लेकर आशान्वित हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके लिए आप सब किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। और जो भी साथी हैं उनके अंदर एक ही बात है, एक ही ललक है, एक ही उम्मीद है, एक ही आस है कि हमारी पुरानी पेंशन, बुढ़ापे की लाठी। इसी भावना को लेकर के हम सब ने आंदोलन शुरू किया। और आंदोलन के शुरुआती दौर की मैं बात करूं अगर आपको, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब विजय बंधु ने इस आंदोलन को शुरू किया तो बहुत चंद लोग थे साथ में, और तमाम नकारात्मकता के बीच में चलता गया। लोग मिलते गए, अच्छे अच्छे लोग मिलते गए, संघर्षशील लोग मिलते गए। और धीरे धीरे आंदोलन अकेले शुरू होकर के आज पूरे देश के अंदर, मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि आज अगर पूरे देश के अंदर किसी एक विषय पर कर्मचारी यूनाइट है, कर्मचारी एक है, कर्मचारी की भावना एक है, तो वो है सिर्फ और सिर्फ पुरानी पेंशन। और पुरानी पेंशन जब बात की जाती है तो उसमें निजीकरण शामिल है। ये बात मैं कई बार कह चुका हूं, फिर कह रहा हूं। NPS निजीकरण का एक छोटा सा पार्ट है। निजीकरण उसकी व्यापकता है। जब NPS की चर्चा होगी तो निजीकरण स्वाभाविक रूप से आ जाएगा। और अटेवा हो, NMOPS हो, या हमारे तमाम सारे सहयोगी संगठन है, सबकी मंशा है NPS और निजीकरण, भारत छोड़ो। लेकिन आज जो विषय है, आप सब भी चाह रहे हैं कि उसी पर आए। सीधा सीधा मैं उसी पे आता हूं।
हम लोग एक शुरुआती दौर में नारा लगाते रहे हैं और अब भी लगा रहे हैं, जो पेंशन की बात करेगा वो प्रदेश और देश पे राज करेगा। इस नारे का निहितार्थ क्या है, हमें थोड़ा साथी लोग बताएंगे। इसका मतलब क्या है? जो पेंशन की बात करेगा वही राज करेगा। जब हमें नारा लगाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हम आप संघर्ष कर सकते हैं पुरानी पेंशन के लिए, लागू हम आप नहीं कर सकते। लागू तो कोई न कोई राजनीतिक दल करेगा, कोई न कोई राजनेता इस बात को पकड़ेगा, लेगा। और मैं बड़े दावे के साथ कहना चाहता हूं अपने तमाम एनएमओपीएस और अटेवा के साथियों, तमाम सारे और हमारे राज्यों के सहयोगी साथियों, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, जिस लड़ाई को हम आप लेकर चले थे, जिस लड़ाई को हम आप आगे बढ़ाना चाहते थे, और मैं दावे के साथ कहता हूं ये पाताल में पड़ा हुआ मुद्दा था पुरानी पेंशन, और आज इस बैनर तले आसमान की बुलंदियों पर खड़ा हुआ है। वो आप सबकी मेहनत है, आप सबकी मुद्दे के प्रति समर्पण है, ये आप बिल्कुल क्लियर हैं। और एक चीज मैं आपसे, आज तक मैं अपनी व्यक्तिगत बात नहीं कहा हूं, लेकिन आज मैं कहूंगा, विजय बंधु सिर्फ और सिर्फ बना है पुरानी पेंशन के लिए। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ पुरानी पेंशन है। रास्ते कुछ भी हो सकते हैं, आप अपनी मंजिल की तरफ जाते हैं तो तमाम रास्तों की जाते हैं, रास्ते का कोई मतलब नहीं है, रास्ते का कोई परवाह नहीं है, मंजिल पर पहुंचना है, ये परवाह है। और विजय बंधु रात दिन अगर कोई बात को सोचता है तो सिर्फ और सिर्फ पुरानी पेंशन। मेरे सामने भी तमाम सारे राजनीतिक प्रस्ताव आते हैं, तमाम सारे लोगों के सुझाव आते हैं। यह भी कहा जाता है कि जिस शिक्षक कर्मचारी के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं वो बहुत फेथफुल नहीं है। हमने कहा नहीं, इस विश्वास को मैं तोड़ना चाहता हूं। हमारा शिक्षक कर्मचारी अगर विश्वास उसका है तो अटेवा एनएमओपीएस पे है, उसका लक्ष्य अगर है तो पुरानी पेंशन है। और इसीलिए तमाम सारे प्रस्तावों को मैं खारिज करता हूं और एक बात कहता हूं कि रास्ता चाहे जो हो, पुरानी पेंशन की मंजिल तक पहुंचना है। लेकिन उस बात को मैं भी यही रोक देता हूं। कुछ सवाल हैं मेरे भी। अब ये घटनाक्रम, राजनीतिक घटनाक्रम हुआ जिसकी बहुत सारे लोग उम्मीद कर रहे थे, बहुत सारे लोग चाह रहे थे, लेकिन कुछ लोग मुझे कहते हुए दुख हो रहा है। जिन पार्टियों और जिन झंडों की बात कर रहे हैं वो लोग लगातार ना कर रहे हैं, और ना करने वालों के साथ अगर आपकी निष्ठा है, आप तो निष्ठावान हैं, वो निष्ठावान है, तो उनसे करवा दीजिए, कहवा दीजिए, करवा दीजिए। ये मेरा सवाल है, गंभीर सवाल उठा रहा हूं मैं, और आपको बताना चाहता हूं, थोड़ा सा होशियार बनिए, अपने मुद्दे के प्रति स्वार्थी बनिए। तमाम लोग राष्ट्रवाद का, छद्म राष्ट्रवाद का झंडा ले घूमते हैं। जब पार्टी टिकट नहीं देती है तो रास्ता बदल देते हैं कि उनको विधायक बनना है, उनको एमएलए बनना है, एमपी बनना है, क्योंकि वो अपना हित अहित जानते हैं। दुर्भाग्य से शिक्षक कर्मचारी जिसका कोई लेना देना ही है, लेकिन बुढ़ापे की लाठी के लिए भी पार्टियों का दर्द नहीं छोड़ पा रहे हैं, पार्टियों का मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं। और वो पार्टी में जो विधायक रहा, मंत्री रहा, सांसद रहा, उसको चंद मिनटों में टिकट न मिले तो आस्था बदल देता है। और आपको कुछ नहीं मिला, आपको कुछ नहीं मिला, फिर भी झंडा लिए खड़े हैं। ऐसे लोगों को भी अटेवा एनएमओपीएस के संघर्ष के बाद भी पेंशन मिलेगी जब बहाल होगी। लेकिन थोड़ा सा ब्रेन लगाएं, अपना ब्रेन लगाएं, अपने बारे में सोचें। मैंने हम आप दसों चुनाव पहले भी देखे हैं और आगे भी दसों चुनाव देखेंगे। एक चुनाव बुढ़ापे की लाठी के लिए, एक चुनाव अपने मुद्दे के लिए। और मैंने कल भी एक डिबेट में कहा था, पेंशन की बात ना हो, सामाजिक सुरक्षा की बात ना हो चुनाव में, शिक्षा की बात ना हो, स्वास्थ्य की बात ना हो, रोजगार की बात ना हो, तो क्या चुनाव सिर्फ इस बात के लिए है कि कोई दल जीत जाए और कोई दल हार जाए, कोई मुख्यमंत्री बन जाए और कोई मुख्यमंत्री हट जाए? ये लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र में मुद्दे की बात होनी चाहिए। मुझे फक्र होता है अपने साथियों पर कि उनका संघर्ष और निष्ठा इस संगठन के साथ बना रहा, और हम सब उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और चंद लोगों के लिखने से, चंद लोगों के कमेंट से विजय बंधु रुकने वाला नहीं है। बहुत क्लियर मैं कर देना चाहता हूं, मुझे पता है इसका रास्ता किधर से है, उस रास्ते को तय करूंगा। और आज भी पहले दिन से कह रहा हूं, आज फिर कह रहा हूं, इस देश के अंदर 110% पुरानी पेंशन बहाल होगी। जब ये बात मैं 5 साल पहले कहता था तो लोग कहते थे सुनो ही नहीं, और मैंने कहा था
एक दिन सारे शिक्षक कर्मचारी संगठन बोलेंगे, बोले। आज फिर मैं कह रहा हूं और पहले भी कहा था, एक दिन सारे राजनीतिक दल बोलेंगे और बोले शुरू हो गया है। आपको लेटेस्ट खबर बता रहा हूं, सत्तापक्ष के गलियारे में हलचल सी है। क्या होगा? मैं किसी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं, मैं किसी को पार्टी जिताने हराने के लिए नहीं, लेकिन अपने मुद्दे के हराने जिताने की मुझे जिम्मेदारी है और मैं अपने मुद्दे के पर स्वार्थी हूं। खुली बात कह रहा हूं। अगर कोई अपनी टिकट लेना चाहता है, कोई अपना एमएलए बनना चाहता है, पार्टियां बदल सकता है, तो फिर हम अपने मुद्दे के प्रति क्यों स्वार्थी ना हो सकता मेरी किसी पार्टी में निष्ठा हो, आपकी किसी दल से निष्ठा हो, किसी नेता से निष्ठा हो सकता है। मैं मानता हूं लोकतंत्र है, होना भी चाहिए। लेकिन मैं एक सवाल भी छोड़ के जा रहा हूं आपके बीच में। जो मेरे अधिकारों पर लगातार लात मार रहा, जो मेरे पेटों पर लात मार रहा हो, मैं बुद्धिजीवी हूं, जो मेरे पेटों पर लात मार रहा हो, एक बुद्धिजीवी के नाते मुझे क्या करना चाहिए या आप तय करो। और जहां तक मैं बड़ी स्पष्ट तरीके से कहना चाहता हूं, अगर पैरोकार लोग हैं तो सुन लें, इस सरकार ने शिक्षकों कर्मचारियों को कुछ दिया नहीं है, सिर्फ छीना है, सिर्फ छीना है, दिया नहीं है। और अगर दिया हो जो भी तो बता दा मुझसे। और मैं शिक्षक कर्मचारी की नजर से देख रहा हूं, मैं और कोई नजरिया नहीं देखना चाहता हूं। और जिनके पास से दावा और जो रोज हमारे मुद्दे को ना 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 कर रहे हैं, और किसी ने हां कह दिया तो दर्द हो रहा है, किसी ने बोल दिया तो दर्द हो रहा है। और मैं तो आज भी चुनौती देता हूं, मैं एक बड़े संगठन का एक जिम्मेदार व्यक्ति हूं, मैं आज भी चुनौती देता हूं जिनको दर्द हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर 5 राज्यों के अंदर सूचना जारी है, केंद्र सरकार में सूचना नहीं जारी है। माननीय प्रधानमंत्री जी घोषणा क्यों नहीं कर देते? बहुत सारी सर्जिकल स्ट्राइक किया है उन्होंने, बहुत सारे मास्टर स्ट्रोक मारे। आज भी आपके पास मौका है, मास्टर स्ट्रोक मारिए। माननीय प्रधानमंत्री जी आपसे निवेदन करता हूं मैं। और जो लोग ये बात सुन रहे हों तो प्रधानमंत्री जी से कह देना, और आप क्योंकि सत्ता के बहुत नजदीक लोग हो तो पहुंचा दीजिए मेरी बात, और मैं स्वागत करूंगा। पूरे देश के कर्मचारियों की आशाएं उधर हैं। प्रधानमंत्री जी घोषणा करें कि हिंदुस्तान के अंदर शिक्षकों कर्मचारियों को अर्धसैनिक बल सहित पुरानी पेंशन बहाल की जाती है। क्यों नहीं हो रहा है? सवाल क्या पूछा जा रहा है? आज डिप्टी सीएम साहब का जवाब एक आया था, मैं उनको भी जवाब देना चाहता हूं, क्योंकि इस विषय को मैंने लड़ा हूं, जिया हूं, मरा हूं, खून पसीना लगाया हूं, शहादत दिया हूं। उनसे भी पूछना चाहता हूं, किसी पर उन्होंने कहा कि 5 साल सरकार नहीं थी, खामोश थे। सरकार थी, आपकी तो है, फिर क्यों नहीं कर रहे? आप भी कर दीजिए, मैं स्वागत करने तो यार बैठा हूं। बहुत सारे लोगों को कमेंट आए मेरे पास कि रामाशीष की शहादत, बिल्कुल रामाशीष की शहादत किस लिए हुई थी? पुरानी पेंशन के लिए हुई। और पुरानी पेंशन ये बहाल करे, वो बहाल करे, जो बहाल करे, रामाशीष का सपना पूरा होगा। और कोई गलती करा हो, कोई को उससे अपनी बात को स्वीकार करे, अपनी तरफ बात वापस लाए, अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश के अंदर मैं भी कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर मुलायम सिंह यादव ने पेंशन को व्यवस्था खत्म किया। ये मैं नहीं, बुद्धिजीवी समाज का नेतृत्व कर रहा हूं, मैं नहीं, दुनिया जानती है। लेकिन मुलायम सिंह के अगर बात को उनकी पार्टी आने वाले इस समय में वापस ले रही है, पलट रही है, तो देश के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी ने किया, और जिसके शिष्य हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, अटल बिहारी वाजपेयी के उस प्रस्ताव को वापस कर ले, स्वागत है। सिर्फ बयानबाजी ना करिए, वर्क करिए, काम करिए। घोषणा पत्र में बहुत सारे लोग, अभी तमाम पार्टियों के लोग हमसे संपर्क कर रहे हैं, घोषणा पत्र में ला रहे हैं। किस बात के लिए घोषणा पत्र में आप ला रहे हैं? नो, जिन राज्यों में आप लागू करिए। और मैं तो कहता हूं सारा झंझट ही खत्म। माननीय प्रधानमंत्री जी, 26 तारीख है, ऐतिहासिक दिन है हमारे आपके इतिहास के लिए, देश के लिए। 26 तारीख को एक उपहार दें पूरे देश के लिए कि भाई ठीक है, हमारी सरकारें रही, माननीय अटल वाजपेयी जी रहे, सबके आदरणीय है। हां, उन्होंने किया, मेरे समझ में बात आई, मैं वापस करता हूं, स्वागत है। लेकिन इतनी बात तो हो ही गई। अब आपसे करना चाहता हूं, जिस समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने माननीय अखिलेश यादव ने घोषणा किया, मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और मैं तो कहता हूं, चुनाव किसी एक पार्टी के लिए नहीं हो रहा है, चुनाव में सारी पार्टियां हैं।
उन्होंने मास्टर स्ट्रोक मारा तो आप क्यों चूक रहे हो? अभी मास्टर स्ट्रोक मारो, अभी निर्णय लो, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। और मैं फिर बताना चाहता हूं, ये मास्टर स्ट्रोक है, टर्निंग पॉइंट है, किसी को समझ में आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, क्योंकि मैं इसलिए नहीं कि मैं किसी दल और किसी पार्टी का हूं, मैं इसलिए कि मेरे बुढ़ापे की लाठी मेरा दर्द है, मेरी सामाजिक सुरक्षा मेरे परिवार की भविष्य है, मेरे बूढ़े बाप का भविष्य है, मेरे बच्चे की पढ़ाई की व्यवस्था पुरानी पेंशन है, ये मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ है। और जब मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ होगा, और अब इस पर राष्ट्रवाद की कहानी मत बनाना कि पहले राष्ट्र, पहले नागरिक होता है फिर राष्ट्र होता है, और जो लोग राष्ट्र की बात करते हैं बेचे जा रहे हैं। और एक राष्ट्रवादी राष्ट्रीय संपत्तियों का निजीकरण नहीं करेगा, राष्ट्रीयकरण करेगा। और आप अगर धोखे में हैं तो आंख कान खोल के सुन लीजिएगा, राष्ट्रीय संपत्ति को बेचने वाला राष्ट्रीय हो ही नहीं सकता। और मजे की बात है, इस आंदोलन का, पुरानी पेंशन का आंदोलन टेस्ट बहुत अच्छा हो जाए। जो लोग भी चाहते हैं कि नहीं मेरी पसंद वाली सरकार आ जाए, लागू करवा दे, स्वागत है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो सोशल मीडिया पे चंद लाइनें लिख करके अपने भविष्य को गर्त में मत ले जाइए। थोड़ा से एक बार पार्टी से, जात से, क्षेत्र से ऊपर उठिए और हिंदुस्तान में मुद्दे की राजनीति आने दीजिए। मैं तो शुक्रगुजार हूं कि मुद्दे की राजनीति शुरू हुई है, और अटेवा बहुत पहले से मुद्दे की बात करता है। मुद्दे की राजनीति होनी चाहिए। और आज अगर इस चुनाव में पुरानी पेंशन मुद्दा बन रहा है, पुरानी पेंशन एक टर्निंग पॉइंट साबित हो रहा है, तो जितने भी पेंशन विहीन साथी हैं, शिक्षक कर्मचारी, उनको खुश होना चाहिए कि मेरे भी विषय में बात होने लगी, मेरे मुद्दे बात होने लगी, मेरे भविष्य के चिंता होने लगी, मेरा भविष्य के बारे में चर्चा होने लगी। आज जैसे उस दिन धमाका हुआ, राष्ट्रीय खबर राष्ट्रीय चैनलों पर आने लगा। क्या आप चाहते हैं कि आपके मुद्दे की चर्चा ना हो? क्या आप चाहते हैं कि सत्ता विपक्ष में इस बात की डिस्कस ना हो कि ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या मुझे करना है, वो उनको करना है, उनको होड़ मचनी चाहिए? बिल्कुल मचनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूं, इसको इतनी स्पीड दीजिए कि जो अभी भी आंख नाक कान बंद किए हैं उनके भी खुलें। हां, ये बात सही है। उस नारे को फिर आपको दोबारा याद करा दो। सबने नारा लगाया है, चाहे रामलीला मैदान में लगाया हो, चाहे अलग अलग राज्यों में लगाया हो, सबने लगाया है। जो पेंशन की बात करेगा वही प्रदेश और देश में राज करेगा। इस नारे को भी याद करना पड़ेगा। और ध्यान रखना, शिक्षकों कर्मचारियों के लिए अंतिम मौका है। बहुत सारे लोग मेरे पास कमेंट भेजे, हमने कहा हर चुनाव दूसरों के लिए था, आगे भी होंगे। ये चुनाव सिर्फ अपने लिए, सिर्फ पुरानी पेंशन के लिए, बुढ़ापे की लाठी के लिए। और जो हमारी बात करेगा हम उसकी बात करेंगे। मेरा विषय पुरानी पेंशन है, जो बोलेगा सो निहाल, क्या दिक्कत है? और 5 राज्यों के परिणाम, इस पुरानी पेंशन का असर बहुत व्यापक होगा। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव इस बात को तय करें कि आंदोलन अब किधर जाएगा। और मैं इसीलिए कह रहा हूं, चूकना नहीं, रुकना नहीं, झुकना नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश, पूरे देश का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर निकलता है। अगर उत्तर प्रदेश में धमाका हो गया तो पूरे देश के शिक्षकों कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मिलेगी। और आज एक नई लाइन बोल के जा रहा हूं, एक नई लाइन बता रहा हूं। अगर यहां परिवर्तन हुआ, बहाल हुई, तो 24 का लोकसभा है। आप देखना कि लोकसभा चुनाव के पहले, उतरने के पहले पूरे देश के लोगों को पुरानी पेंशन से आच्छादित हो जाएंगे। इसलिए ये उत्तर प्रदेश का चुनाव आम चुनाव नहीं है, इसलिए ये चुनाव साधारण चुनाव नहीं है। ये रास्ता तय करेगा दिल्ली का, ये रास्ता तय करेगा पूरे देश के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाली का। बहुत सारे लोग कहते हैं घोषणा पत्र में तो बहुत सारे बात आए। हाँ, बात सही है, आया, क्या बुरा है? क्या ना आता तो आपका मुद्दा नेपथ्य में चला जाता। और जो लोग, बहुत सारे लोग आंख कान बंद करके, अगर कल्पना करो, एक बार सोच के देखो, अगर वो घोषणा कोई इतनी बड़ी पार्टी के इतने बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष न करते तो आपका मुद्दा कहां होता? एक बार विचार करो। और हम तो कहते वो एक दिन की, कुछ पार्टियां रोज घोषणा करें,
हाँ, एक सवाल और आ रहा है बहुत सारे लोगों का, मैं आप फिर कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैंने इस पेंशन के आंदोलन के लिए कितनी कुर्बानियां दी हो, किसी को प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। पाताल में पड़ा हुआ था पुरानी पेंशन का मुद्दा, और इस संगठन ने उठा करके उस पाताल से आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। ये अटेवा एनएमओपीएस का कमाल है। और अपने अटेवा के एनएमओपीएस के देश में तमाम शिक्षकों कर्मचारियों से मैं कहना चाहता हूं, आपकी भी भूमिका बड़ी है। सोशल मीडिया का दौर है, रोज आप डेली आप लिखिए हैशटैग वोट फॉर ओपीएस, कंटिन्यू चलाते रहिए। अपने अपने वॉल पर, जो आपका फेसबुक वॉल हो, चाहे आपका ट्विटर हो, चाहे जो भी है, वहां पर जो आपका व्हाट्सएप हो, हर लोग आज से एक ही बात करिएगा, अपने अपने स्क्रीन पर लगा लीजिएगा वोट फॉर ओपीएस। अब चुनाव तक यही चलेगा, यही लिखा रहना चाहिए सबके वॉल पे, अगर आप ईमानदारी से पुरानी पेंशन चाहते हैं। और मैंने आज तक जितनी बातें कही वो सच निकली हैं और आगे भी निकलेंगी, आगे भी निकलेंगी। लेकिन आप सबकी जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी हुई है। कारण क्या है? अगर आप पुरानी पेंशन चाहते हैं, और राजनीति में परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो आम बात है, कभी इनकी कभी उनकी होती है। हाँ, उस परिवर्तन से मुझे क्या मिलने जा रहा है, इस बात का ध्यान रखना है, इस बात को ध्यान रखना है। और मैं बार बार कह रहा हूं, एक चुनाव अपने लिए, एक चुनाव अपने लिए, सब कुछ भूल करके वोट फॉर ओपीएस, वोट फॉर ओपीएस। अब की बार पुरानी पेंशन वाली सरकार, अब की बार पुरानी पेंशन वाली सरकार। आप स्टिकर बनवाइए, उस पर लिखिए करो मतदान, लोकतंत्र का करो सम्मान, वोट फॉर ओपीएस। स्टिकर, गाड़ी घोड़ा सब हो, मतदान को भी बढ़ाना है, मतदान की भी जिम्मेदारी है। अभी 25 तारीख को मतदाता दिवस होने जा रहा है, मैं अपनी टीम से बात करूंगा कि मतदाता दिवस पर हम लोग वोट बढ़ाने का कुछ कार्यक्रम दें, कुछ डिजाइन करेंगे। राष्ट्रीय टीम से, प्रदेश की टीम से बात करूंगा, क्योंकि मतदाता बढ़ना चाहिए, मतदान का प्रतिशत बढ़ना चाहिए, तो निर्वाचन आयोग कहता है और हम बढ़वाएंगे। हमारी भी जिम्मेदारी है, हम एक शिक्षक कर्मचारी भी हैं और इस देश के एक नागरिक भी हैं और हम एक वोटर भी हैं। हमारा दृष्टिकोण है। और आप सबसे बड़ी विनम्रता से निवेदन है कि अगर अपना भविष्य, अपना फ्यूचर, अपने परिवार का, अपने बच्चों का आप चाहते हैं, तो फिर एक बार सिर्फ अपने मुद्दे की बात, सिर्फ अपने मुद्दे की बात, वोट फॉर ओपीएस। अब की बार पुरानी पेंशन वाली सरकार, ये तय करना पड़ेगा। आप अपने भविष्य का रास्ता आप नहीं तय करें तो दूसरा क्यों तय करेगा? कभी कभी कहते और सर चैनल वाले नहीं दिखाते, उसे कोई राजनीतिक दल नहीं बोलता, क्यों बोले? जब आप नहीं बोल पा रहे दूसरा क्यों बोलेगा? मैं तमाम सारे डिबेट बैठता हूं, आपको फुर्सत नहीं है उसमें कमेंट करने का। क्या ठेका लिखा है रवीश कुमार जी ने? क्या ठेका लिखा अमिताभ अग्रवाल जी ने? क्या ठेका लिया है बीरेंद्र सिंह ब्रजेश मिश्रा जी? ये सारे पत्रकार आप ठेका लिए? आपने उनको कुछ दिया है क्या? अगर वो आपके बारे में बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, तो आप क्यों नहीं? और जो जिसका मुद्दा है, अगर वो नहीं लड़ेगा तो दूसरा क्यों लड़ेगा? आप राजनीतिक दलों को भी गरियाते हैं, आप मीडिया वालों को भी कहते हैं, क्यों भाई? आपका विषय है, आप नहीं लिखोगे, आप नहीं पढ़ोगे, आप नहीं शेयर करोगे, आप कन्वे नहीं करोगे, तो उनको क्या लगी है पेंशन तो बहाल होगी तो हमको आपको मिलेगी, उनको नहीं मिलेगी। फिर भी वो लिख रहे हैं, फिर वो बोल रहे हैं। तमाम सारे लोगों को कमेंट आ रहा है इसमें कि मेरा एक संदेश है, एक ही संदेश है, अब की बार पुरानी पेंशन वाली सरकार, हैशटैग वोट फॉर ओपीएस। अब इसके किसी के सवाल हों, किसी के जवाब हों, कर सकते हैं और हर सवाल का जवाब देने को मैं तैयार हूं। बस एक बात याद रखना, चश्मा पहनकर कुतर्क नहीं करना, कुतर्क नहीं, तर्क का तर्क जवाब है, कुतर्क नहीं। और मुझे बड़ी विनम्रता साथ कहना पड़ता है, बहुत सारे शिक्षक कर्मचारी हैं जिनको कुछ नहीं मिलना है, फिर भी जो ना 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 कर रहा है उसके पीछे पड़े हैं, और जो कह रहा मैं करूंगा उस पर कमेंट पास कर रहे हैं। कौन? जिसको मिलना है। मतलब गजब की कहानी है। तो बहुत सारी बातें होती रहती हैं। इधर बहुत ज्यादा व्यस्तता थी,
तमाम सारे चैनलों बात करना था, तमाम सारे मीडिया के लोग जुड़े हुए थे, तो इसलिए मैं आपसे बात नहीं कर पाया हूं। लेकिन मैं आपसे 2-3 निवेदन करके अपनी बात को पूरा करूंगा, फिर जिनके सवाल होंगे कह दूंगा। एक बात तो अपने अपने सारे लोग अपने आईडियों पर, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया का जमाना है, आपके मुद्दे को तभी महत्व मिलेगा जब आप महत्व दोगे। आपके मुद्दे को प्राथमिकता तभी दूसरे लोग देंगे जब आप देंगे। और ये चुनाव शिक्षकों कर्मचारियों के हित के लिए अंतिम चुनाव भी है। अगर आप अपने मुद्दे पर नहीं रहेंगे एकजुट, आप नहीं रहेंगे इकट्ठा, आप नहीं रहेंगे अपने मुद्दे पर कायम, तो फिर दोबारा कोई राजनेता और राजनीतिक दल आपको सुनने वाला भी नहीं है। ये बात नोट करके रख लीजिएगा। और मैं पैरोकार हूं, मैं प्रवक्ता हूं, मैं स्वार्थी हूं अपने मुद्दे का। है दुनिया स्वार्थी, मैं पुरानी पेंशन की स्वार्थी, तो क्या बात है, कौन सी बात भाई? वो तो पेंशन ले रहे हैं, हमको नहीं मिल रही है, हम भी स्वार्थी हैं। तो अपने अपने फेसबुक आईडी पर, सोशल मीडिया के जितने भी हैं, उस पर आप एक ही हैशटैग वोट फॉर ओपीएस लगा लीजिए, चुनाव तक रहना चाहिए। ट्वीट करते रहिए वोट फॉर ओपीएस, अब की बार पुरानी पेंशन वाली सरकार, ये आपको करते रहना है। 25 तारीख के लिए मैं टीम से बात करूंगा, अगर उस पर कुछ फैसला होता तो मैं आपको अवगत कराऊंगा। आपके कुछ सवाल हैं तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, और आपको लगता है कि हम सही दिशा में चल रहे हैं, हमारा मुद्दा सही दिशा में जा रहे हैं, तो आप घर बैठिएगा नहीं, आपकी भी जिम्मेदारी बढ़ गई है। एक बार दिखा दीजिए ना कि शिक्षक कर्मचारी भी ताकत रखता है। एक बार बता दीजिए कि शिक्षक कर्मचारी भी जो चाहेगा वो बदल सकता है, और फायदा होगा बदलने से, क्या अपनी ताकत दिखाने से। जो हारेगा उसको एहसास होगा शिक्षक कर्मचारी पास ताकत है, जो जीतेगा वो मानेगा कि हाँ जिताया गया है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मेरा स्वार्थ है, मुझे पेंशन चाहिए। कौन देगा? जो देगा उसका, कहने अपना भला जग का भला। असहमत हो सकते हैं, लोकतंत्र है, आप कमेंट लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन जब इस परिवर्तन की आंधी में आप चलिए तो याद रखना, बुढ़ापे में ना राजनीतिक दल काम आएंगे, ना आपके नेता काम आएंगे, ना आपके जाति काम आएगी, ना आपका पड़ोसी, ना धर्म काम आएगा। अगर कोई काम आएगा तो सिर्फ और सिर्फ पुरानी पेंशन काम आएगी। और जो पुरानी पेंशन की बात करेगा वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है, मेरे लिए अहम है, मेरे लिए पसंद हो सकता है। और अच्छा, इसके अलावा एक और सवाल है, चलो छोड़ देते हैं, फिर क्या करें? कोई सुन नहीं रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है, कोई उठा नहीं रहा है, कोई रख नहीं रहा है, कोई कह नहीं रहा है, क्या किया जाए? सड़कों पर चिल्लाते रह जाए? आप भी तो चाहते थे कि हमारे घोषणा पत्र में रखा जाए, हम आपने ज्ञापन दिए है, सारी पार्टियों दिए है, सबको दिया है, कांग्रेस हो, भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, किसको नहीं दिया है? सबको ज्ञापन दिया। क्या बात करनी की? घोषणा पत्र में रखो, ये तो कहा गया। तो कोई रख लिया तो अच्छी बात है, खुले दिल स्वागत होना चाहिए। हम तो कहते इतना ज्यादा कोहराम मचा दीजिए कि दूसरे लोग भी चिंतित हो जाएं कि यार इसमें कुछ करना चाहिए, कर दे। इतना ज्यादा सपोर्ट मार दीजिए वोट फॉर ओपीएस पे कि दूसरे लोग भी, जिनके कान बहुत मोटे हो गए, आंख उनकी बंद हो गई है, उनकी भी आंखें और कान खुल जाए। इतना सपोर्ट करिए वोट फॉर ओपीएस को, इतना सपोर्ट करिए अब की बार पुरानी पेंशन सरकार को, दूसरे भी रखे। और आपको जानकारी दे रहा हूं, जब से घोषणा हुई है तमाम राजनीतिक दलों में कोहराम मचा हुआ है, रास्ते ढूंढे जा रहे हैं, रास्ते पर बात की जा रही है। मैं तो चाहता हूं विपक्ष बात कर रहा है, अच्छी बात है, स्वागत है, सत्ता बात करे, और जिन राज्यों में है वहां लागू करे, केंद्र में। और मैं तो कहता हूं सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक इस देश के प्रधानमंत्री जी करें। अगर चाहते हैं सामाजिक सुरक्षा, अगर उनको पुरानी पेंशन से लगाव है, और अगर उनको नहीं लगाव है, तो पेंशन भीनों को भी तय करना पड़ेगा कि मुझे भी लगाव नहीं है, तय करना पड़ेगा। और वोट की चोट नेता समझता है, ध्यान रखना। हमने आपने रैलियां की हैं, कई कई लाख किया है, किसी पर असर पड़ता है, किसी पर नहीं पड़ता है, लेकिन वोट की चोट असर करता है। वोट की चोट मारिए, वक्त आ गया है। और मजे की बात बताएं, चोट लगने पर
उधर भी सुनवाई शुरू हो जाएगी। और फिर कह रहा हूं, अगर ये परिवर्तन हो गया और बोर्ड की चोट आपने कर दिया तो 24 का लोकसभा चुनाव है, 23 में पूरा देश आच्छादित हो सकता है। मेरा इशारा समझ लीजिएगा, देश पूरा आच्छादित हो सकता है पुरानी पेंशन से, अगर चोट लगी तो। और बोर्ड की चोट नेता समझता है, और एक बार मौका मिलता है 5 साल में, सिर्फ एक बार। मैं कह रहा हूं, एनपीएस पर चोट, ओपीएस पर वोट। एनपीएस पर चोट, ओपीएस पर वोट। और जो राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र में नहीं कह पा रहा है, जो लागू नहीं कर पा रहा है, जो भी आपसे चुनाव में वोट मांगने आए, एक ही बात बोलना, मेरा मुद्दा, मेरा झंडा, मेरा एजेंडा सिर्फ और सिर्फ पुरानी पेंशन है। और जो लोग बेमतलब की अंगुलियां खपा रहे हैं अपना, उनको भी एक संदेश है। अच्छी बात है, ना खपाओ तो अच्छा है, खपाओ तो ठीक है। आजादी की लड़ाई कुछ चंद लोगों ने लड़ा, आजाद तो सब हुए, आप भी हो गए। आप विरोध करके, हम तो लड़के पुरानी पेंशन पाएंगे, आप पुरानी पेंशन का विरोध करके पुरानी पेंशन पाओगे, क्योंकि सरकार जब करेगी तो सबके लिए करेगी, कोई अकेले विजय बंधु के लिए नहीं करेगी, सबके लिए करेगी। तो आप, जब आपको पुरानी पेंशन चाहिए तो नकारात्मक तक सकारात्मक तक क्यों नहीं चलते हम? अब तमाम सवाल कैसे होगा, क्यों होगा, क्या नहीं होगा, मैं बता रहा हूं, ये फैसला विजय बंधु ने जो अभी 2 दिन पहले हुआ है ना, ऐसे नहीं। और मैं कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, वहां रखवाना मुश्किल था, करवाना मुश्किल नहीं है। और आज अंतिम बात कहते हुए अपनी बात खत्म करूंगा। शिक्षकों, कर्मचारियों को एक चुनौती मिली है कि क्या उनके पास बुद्धिमत्ता है, क्या उनके पास अपनी ताकत है, क्या उनके पास एक भावना है, क्या उनके पास अपने मुद्दे के प्रति समर्पण है। एक चुनौती मिली है। और मैं कहना चाहता हूं, अगर हम सब, आप कहते हैं पढ़े लिखे शिक्षक कर्मचारी हैं, दुनिया के सबसे बड़े बुद्धिजीवी हैं, तो बुद्धिजीवियों को दिखाना भी पड़ेगा कि हां हम हैं, ताकत हैं। और ताकत जब एक बार दिखेगी तो चाहे जो दल होगा, सब आपके पास आएंगे चौखट पर और कहेंगे कि हां, एक जगह से तो वापसी हो गई है, दूसरी जगह से भी वापसी की तैयारी है। सबने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। कुछ सवाल आए हैं तो हैशटैग वोट फॉर ओपीएस नारा चल रहा है, चलाना है और रोज लिखना है, रोज, डेली। ये ना सोचो किसी ने घोषणा कर दिया तो अब उनका काम हो गया, सरकार बनेगी तो फिर लागू करते, हमसे क्या करना। नहीं, उन्होंने अपना काम कर दिया है, आपका काम शुरू हुआ है। एक बार अपने मुद्दे के लिए ना नारा लगाया ना हमने, जो पुरानी पेंशन की बात करेगा वो राज करेगा, ना करने वाले राज करें और हम तरफदारी करें। तो फिर सवाल तो आता है कि कहीं न कहीं तो दिक्कत है। और इधर कई सारे साथियों को मैंने देखा है, बड़े बुद्धिमान लोग बनते हैं, लेकिन शायद पेंशन भूल जाते हैं और पार्टी और दल और तमाम चीजें और याद आ जाती है। एक बार अपनी ताकत का एहसास कराइए और अटेवा एनएम ओपीएस के बैनर पर विश्वास रखिए। ये तभी कदम रुकेगा जब पुरानी पेंशन बहाल होगी। और मैं कह रहा हूं फिर एक बार, आज उत्तर प्रदेश का चुनाव है, यहां पर आपको एजेंडे में आ गया है, आप मुद्दे में हैं, चारों तरफ चर्चा है, टीवी चैनलों पर चला हुआ है। ध्यान रखना है, मौके पे चोट कर देना, 24 के पहले वहां भी चर्चा शुरू हो जाएगी और हो सकता है पूरे देश को मिले मौका। ट्वीट कर सकते हैं, वोट फॉर ओपीएस रोज चला सकते हैं, हाँ बिल्कुल चला सकते हैं। एनपीएस पर चोट, ओपीएस पर वोट। और ये बात मैं अकेले नहीं कह रहा हूं, हर राजनीति दल, हर पार्टी अपने अपनी घोषणा पत्र में अपने अपने लुभावने लेकर आ रही हैं, तो हम अपने लुभावने ले रहे हैं कि एनपीएस पर चोट, ओपीएस पर वोट। कौन सी बात पर मैं अपने हितों की बात नहीं करूंगा क्या? क्यों नहीं करूंगा, करूंगा मैं। तो आप सबसे मेरा निवेदन है, आप सबकी जिम्मेदारी है कि अगर आप रामाशीष के सपनों को पूरा करना। क्या रामाशीष का सपना था? आज मेरे सुबह उनके पिताजी का फोन आया, मेरी बात हुई, हमने कहा इस तरह की चीजें चल रही हैं और मेरी बात होती रहती है। उन्होंने कहा सर ये अच्छा हो जाए तो अभी तो बहुत अच्छी बात है।
क्योंकि मेरा बेटा जिस लिए कुर्बानी दिया, अगर वो पुरानी पेंशन बहाल हो जाती है तो ये तो सार्थक हो गई कुर्बानी। और उनका भी सपना था पुरानी पेंशन बहाल हो, या हम राजनीतिक कचड़े में पड़े, या हम राजनीतिक दलों के उस लड़ाई में पड़े। उन्होंने क्यों नहीं किया, इन्होंने क्यों कह दिया, उन्होंने ऐसा बोला, इन्होंने, अरे छोड़ो यार, छोड़ो। पुरानी पेंशन सोचो, सिर्फ पुरानी पेंशन। बुढ़ापा याद करो, अपने बच्चे का भविष्य याद करो। एनपीएस पर चोट, ओपीएस पर वोट, फाइनल। आपको लगता है ना, इस आंदोलन के लिए विजय बंधु ने बहुत कुर्बानियां दी हैं, अब बहुत जज्बात, बहुत झंझावट झेले हैं। तमाम लोग आए और चले गए, मैं डिगा नहीं, मैं टिका रहा, मैं खड़ा रहा और कह रहा हूं, विश्वास रखना, जिस रास्ते की तरफ इशारा करूं उस रास्ते पर चलना। 110% पुरानी पेंशन बहाल होगी। हाँ, चूक नहीं करना। और आपके अपने वोट की जिम्मेदारी नहीं है, आप तो गुरु हैं, आप तो बुद्धिजीवी हैं। एक एक आदमी 10-10 वोट की तैयारी करेगा, एक एक आदमी। और उत्तर प्रदेश में 10 लाख लोग हैं एनपीएस के अंदर। 10 वोट का मतलब 1 करोड़ वोट। 10 वोट की जिम्मेदारी एक एक ले लेना। सबकी जिम्मेदारी कितनी है? 10 की। 10 की जिम्मेदारी लेना। 10 लाख लोग हैं, 1 करोड़ हुआ। फिर आपको सरकारें और दलें से घूमते हुए आपको ढूंढेंगी कि मैं भी तो कहने वाला हूं, मैं भी तो करने वाला हूं। एक एक शिक्षक कर्मचारी, एक एक शिक्षक की जिम्मेदारी है। एक हमारी जिम्मेदारी, 10 की भागीदारी। ये नारा है टेवा का, हमारी जिम्मेदारी 10 की भागीदारी। 10 वोट, 10 वोट की जिम्मेदारी सबको लेना पड़ेगा। और फिर यहीं से पूरे हिंदुस्तान की दिशा बदलेगी। और मैं तो कहता हूं, उत्तर प्रदेश को मौका मिला है देश के लिए कुछ काम करने का। उत्तर प्रदेश में अगर आपने अब की पुरानी पेंशन वाली सरकार, तो पूरे देश के लिए रास्ता खुल जाएगा। और ये जब सुनहरा मौका उत्तर प्रदेश को मिला है तो इसको गंवाना नहीं है। अवसर पर अगर लाभ उठाए तो आपकी बदौलत पूरे देश के शिक्षकों कर्मचारियों की पुरानी पेंशन लोकसभा चुनाव के पहले हो सकती है। ये मौका खोना नहीं, गंवाना नहीं। और जिन लोगों ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इसको घोषणा पत्र में रखा है, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और तमाम सारे और लोगों से अपील करता हूं, आप भी आइए इस मुद्दे पर अपने कदम। कल एक प्रवक्ता से मैं पूछ रहा हूं, पुरानी पेंशन पर, पुरानी पेंशन में अपनी बात कही, पुरानी पेंशन में अपनी बात कही, पुरानी, एक बार भी उन्होंने नहीं बोला। याद रखना इस बात को भी, जो बोल नहीं सकता वो दे नहीं सकता। इस बात को भी याद रखना, याद रखा जाएगा, ये भी याद रखा जाएगा। 50 बार मैंने पूछा, अगर उधर से नो है तो आप भी कह देना नो। एक बार अपनी ताकत का एहसास कराइए। और अपनी ही जिम्मेदारी, पीढ़ियों की लड़ाई है। एक बार अगर घटनाक्रम पलट गया तो आप भी इतिहास पे दर्ज हो जाओगे कि हां, हमने अपनी जवानी में एक निर्णायक लड़ाई लड़ी थी और जीती थी। और जीतने का रास्ता अटेवा एनएम ओपीएस ने बना दिया है। अटेवा एनएम ओपीएस ने आपको रास्ता दे दिया है। अब तमाम सारे लोग आएंगे गुमराह करने, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, वैसा नहीं, वैसा नहीं, वैसा नहीं, वैसा नहीं। एक बात याद रखना, मेरे बुढ़ापे का फैसला मैं करूंगा। कोई विधायक, कोई सांसद, कोई पार्टी, कोई नेता नहीं। मेरे बुढ़ापे का फैसला मैं करूंगा। और मेरा फैसला है एनपीएस पर चोट, ओपीएस पर वोट। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, और मिलते रहिएगा। और बीच बीच में हम लगातार आते रहेंगे आप सबको। और बस एक ही निवेदन है कि आप सब काम पर लगिए। हमारी जिम्मेदारी, 10 की भागीदारी। 5 राज्यों के चुनाव, चाहे पंजाब हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे आपका गोवा हो, चाहे मणिपुर हो, और उत्तर प्रदेश, 5 राज्यों के चुनाव इस आंदोलन की दिशा और दशा को तय करेंगे। राजनीतिक दलों के भी दिशा को, दशा को तय करेंगे। शिक्षक कर्मचारियों की दिशा अब तय करे राजनीतिक दलों की दशा को।
ये तय करें। आज मैंने इसलिए लिखा था, राजनीतिक दलों की दशा और शिक्षकों कर्मचारियों की दिशा। आपको मौका मिला है दिशा देने को राजनीति की नई। आपको मौका मिला है कि मुद्दे पर बात हो, उलूल जुलूल मुद्दे